जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम अंगद यादव है और आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ भाइयों। और आज बात करने वाले हैं कुछ मेरे फॉर्म से जुड़ी समस्याओं के बारे में थोड़ी सी। तो बता देते हैं। पहले जो टाइम हो रहा है अभी सुबह नहीं, दोपहर के बज रहे हैं 1। और कल परसों बारिश हुई थी और आज एकदम से अचानक से धूप एकदम तेज़ से हो रही है, तो एकदम फार्म पे उमस बढ़ गई है। और जैसे दोपहर होता है और ऐसे उमस होती है तो गाय को थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, हांफने लगती हैं। पर यहाँ पे फार्म पे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आती है पर उतना ज़्यादा मैं फील नहीं करता हूँ, क्योंकि शेड का मैंने हाइट बढ़िया अच्छा खासा रखा हुआ है। आप देख रहे हो दोपहर हो रहा है, सारी गाय जो है पानी वानी मैंने पिला रहा था तो पानी वानी पिला दिया हूँ। कुछ गाय अभी पानी पीना बाकी हैं। इधर सुभद्रा, गौरी उधर, और उधर डेजी है बीच में। अब थोड़ी सी पहले से ज़्यादा स्वस्थ दिख रही है। और ये उधर लक्ष्मी है, देख रही है कि भाई क्या हो रहा है। हेलो तो यही था दोस्तों। तो कुछ बातें करनी थी। बात ये करनी थी कि हाँ, पहली बात तो नंदिनी को जो अब आप देख रहे होंगे हल्का हल्का जो है, ये बहुत जो चीचड़ आ गए थे, किलनी आ गई थी और बहुत इनके सारे शरीर पे पकड़ ली थी। तो इसकी वजह से उधर डेजी को भी पकड़ लिए थे तो लक्ष्मी को पकड़ लिए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, मैंने एक बोलस मैंने इसकी ऑक्सपेंडाजोल एंड एवर मैक्टिन बोलस करके है, तो इसको मैंने अभी को दिया है नंदिनी को। इसकी डिवॉर्मिंग, ये कीड़े की दवाई डिवॉर्मिंग इनसाइड और बाहर दोनों काम करती है। अंदर की भी कीड़ी मारती है और ऊपर से जो अगर जो चीचड़ वगैरह किलनी वगैरह ज़्यादा पकड़ती हैं तो देने से सही हो जाता है। तो मैंने इसके लिए खासकर अभी इसकी डिवॉर्मिंग किए, मुझे 3 महीने हो गए थे, 3 साढ़े 3 महीने हुए थे, तो इसको डिवॉर्मिंग भी करनी थी। तो मैंने सोचा अब इसको जो चीचड़ भी हो गए थे तो मैंने सोचा एक डिवॉर्मिंग बोलस इसको दे देते हैं। तो ये प्रेगनेंसी सेफ है गाय को। अभी इसको नंदिनी को सीमन किए हुए मैंने पिछली 1 तारीख को किया था, तो ये 1 तारीख आएगी तो 3 महीने की हो जाएगी। अभी तो 2 महीने 20 दिन हुए हैं। तो ये प्रेगनेंसी सेफ है। ऑक्सपेंडाजोल एंड एवरमेक्टिन बोलस करके है, इसको मैंने दिया है। और उधर डेजी का एक समस्या था कि वो हीट पे नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी बात है, जो हीट पे मेरी गाय नहीं आ रही हैं। अब इसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं, क्या प्रॉब्लम है भाई। सबसे बड़ा जो डेयरी का होता है कि हमारी गाय टाइम से अगर कंसीव कर जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, पर जो है गाय टाइम से कंसीव नहीं हो पा रही हैं। अब मुझे क्या पता था, मैंने लक्ष्मी को और नंदिनी के टाइम में बहुत परेशान था। और इनको तो काफ़ी टाइम, ये तो अभी मतलब इनको मैंने जनवरी में लाया था और ये अब जाके सीमन ली हैं। बीच में इसको नंदिनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वेजाइना वगैरह में, तो बाद में मतलब डिस्चार्ज हफ्ते हफ्ते पे भी डिस्चार्ज हो रही थी, तो वजदानी में इसके इन्फेक्शन हो गया था। तो हीट पे तो आती थी लेकिन ये कंसीव नहीं करती थी। और उधर लक्ष्मी का भी था, तो लक्ष्मी हीट पे ही नहीं आती थी। उसको 4 से 5 महीने हो गए तो हीट पे नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ, मैंने उसको दवा दिया। हाँ, पाउडर आता है जो, उसको मैंने खिलाया। अलग पाउडर वगैरह जो बताया था उसको याद नहीं मैंने, मतलब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, सुई दिया था लक्ष्मी को। तो वो जाके हीट पे आई, तो फर्स्ट टाइम में वो कंसीव नहीं करी, फिर सेकंड टाइम में भी कंसीव नहीं करी, तो थर्ड टाइम में फिर उसको लक्ष्मी को सीमन पड़ा है। वो देखते हैं। और उसको तो इसी 23 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे और इसको 1 तारीख आएगी तो 3 महीने इसको हो जाएंगे। तो लगभग सेम ही आसपास में ये दोनों सीमन ली हैं। तो अब उम्मीद है भगवान करे ये कंसीव हो जाए। मुझे बहुत बड़ी इनसे उम्मीदें हैं। और अब परेशान मैं हो गया हूँ डेजी से। डेजी का तो आपको पता ही है, मिल्क थोड़ा सा उसका डाउन हो गया था। तो डेजी का क्या प्रॉब्लम है भाई कि ये ये 10-10 दिन पे, 1 हफ्ते पे ये मतलब डिस्चार्ज करती रहती है, वाइट डिस्चार्ज। इसका समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका जो 10 दिन में 1 हफ्ते पे इसका डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। और इसको भी बच्चा दिए लगभग 3 महीने हो रहे हैं। और तो मैं सोच रहा हूँ ये हीट पे आ जाए और कंसीव कर जाए, सीमन ले जाए। तो इसके बारे में परेशान हूँ बहुत, क्योंकि ये गाय 6-6 महीने हो गए थे, मतलब 5-5 महीने, 4-5 महीने की हो गई थी। तो इस तब जाके इन्होंने हीट पे आई थी तो कि सीमन लिया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ डेजी का, मेरी डेजी जो है अब अगर 3 से 4 महीने में सीमन ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी हीट पे ही नहीं आ रही है। और रही बात, तो लोग बोलते हैं कि आप फीडिंग बढ़िया रखोगे तो गाय हीट पे आ जाती हैं, पर मैं तो माँ डेयरी का फीड देता हूँ, बढ़िया फीड देता हूँ। मुझे ऐसा मतलब लोगों का कहना है कि बढ़िया फीड है, तो भाई मैं इसीलिए माँ डेयरी के फीड से नाराज़ हूँ ना। कुछ गाय में कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। और फीड की बात करें तो इसको बराबर फीड दे रहा हूँ। मिनरल मिक्सर मैं मिल्फा गोल्ड करके आता है, मिनरल मिक्सर यूज़ करता हूँ। और इनको नमक वगैरह सब देता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आती है। तो यही है कि ये टाइम से हीट नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि माँ डेयरी का फीड ही मैं बंद कर दूँ।
कोई दूसरा फीड, वो लोग दावा करते हैं कि इसमें मिनरल मिक्सर देना जरूरी नहीं है, सारे पौष्टिक आहार होते हैं जितना उतना है, बाहर से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बाहर से भी भाई, बाहर से मैं मिनरल मिक्सर भी देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं कैल्शियम भी देता हूँ टाइम टाइम से। ऐसा नहीं कि लगातार कैल्शियम 1-1 लीटर में 2-2 3-3 महीने में रिपीट करते रहता हूँ, चलाते रहता हूँ। तो यही सारा प्रॉब्लम था। मुझे तो उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं फेस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है डेयरी फार्मरों के लिए और लॉस का कारण यही है कि गाय टाइम से कंसीव ना होना और टाइम से हीट पे ना आना। अगर वो हीट पे नहीं आएंगी तो फिर उनके लिए दवा खर्च करना पड़ेगा। अब जब हीट पे भी आ जाती हैं तो फिर अगर फर्स्ट टाइम में सेकेंड टाइम में कंसीव नहीं किया तो फिर बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन आ गया, फिर उसका दवा करवाओ। फिर उसका दवा करवाने के बाद अगर वो कंप्लीट होता तो फिर गाय जल्दी रुकती नहीं, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इससे उसको कुछ इलाज ही करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने नंदिनी के टाइम में मैंने बहुत डिमोटिवेट हुआ, क्योंकि उसको 4-4 बार 5-5 बार मैंने एआई करवाया और बहुत पैसे उस पर वेस्ट गए हैं। तो यही है, एक्सपीरियंस और अनुभव ना होने के कारण जो भी होता है, जो भी डॉक्टर बोलते हैं हम लोग कर देते हैं। तो यही है भाई, धीरे धीरे सीखना है कैसे करना है, गायों को मैनेज करना है। और नंदिनी को तो भाई पूछो मत, मैंने 5-6 बार करवाया, तब जाके 5वीं 6वीं बार में रुका हुआ, फिर उसका भी कोई डिस्चार्ज देखने को नहीं मिला। और इनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये भगवान करें रुक जाए और ज़्यादा परेशान ना करें मुझे, वरना बहुत दिक्कत होगी। और यही था। अब मैं डेज़ी को लेकर परेशान हूँ कि हीट में नहीं आ रही है और 10-10 दिन पे डिस्चार्ज करती है। तो भाई अगर कुछ आप इसके बारे में अगर जानते हैं कि भाई 10-10 दिन पे डिस्चार्ज होना क्या होता है, तो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट करें। इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है क्या? मैंने डॉक्टर जी साहब को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि हाँ हो सकता है इन्फेक्शन। तो मैंने कहा दवा डाल दो, तो कह रहे हैं वो प्रॉपर अभी हीट पे नहीं आ रही है, जब तक हीट पे नहीं आएगी तो बच्चेदानी का मुंह उसका ओपन नहीं होगा तो हम दवा नहीं डाल सकते हैं। तो इसको आने दो, बोल रहे हैं कि आप खिलाओ उलाओ, अगर हीट पे आ जाती है तो इसको दवा डाल दिया जाएगा। तो वही भाई वेट चल रहा है कि हीट पे प्रॉपर आ जाती तो दवा डल जाता तो सही रहता, ये भी हीट पे आ जाती कंसीव कर जाती तो, और ये बेनिफिट्स होता। पर देखते हैं, यही तो सारी समस्याएं तो होती हैं जो दोस्त डिमोटिवेट करती हैं और करने का मन नहीं करता, पर क्या करें। और टाइम पे गाय अगर कंसीव कर जाती हैं और बच्चा दे देती हैं तो बढ़िया होता है, अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टाइम पे नहीं होती तो यही सारी चीज़ें होती हैं सीखने की। तो भाई यही था प्रॉब्लम, कुछ मेरी देसी गाय हीट पे नहीं आ रही थी और देख रहे हैं अगर कुछ दिन तक देखते हैं, अगर 10-15 दिन तक हीट पे नहीं आती तो फिर कोई ट्रीटमेंट इसका करवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।